Good morning students. Today I am explaining the chapter 1 of class 6, Introduction of Chemistry. The first topic of this chapter is what is chemistry. First of all, you have to know about the what is chemistry. So now come to this chemistry. Chemistry is the branch of science which deal with the study of structure, composition, property of substance. That means केमिस्ट्री आपकी एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी सब्सटेंस की, स्ट्रक्चर की, प्रॉपर्टी की, कंपोजिशंस की. स्ट्रक्चर मीन्स शेप, कंपोजिशन मीन्स द सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ, प्रॉपर्टी मीन्स इट हैज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो. इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई substance on the basis their physical properties and chemical properties. You have to know that chemistry is very helpful to identify the substance. It is identify substance. It is physical property by physical property and chemical property. I hope you understand what is the means of chemistry. Overall, chemistry means the branch of science in which the study of structure, composition, properties of substance. Now come to our next point. Different branches of chemistry. Why we made a different branch of chemistry? Because chemistry is such vast subject that is not easy to deal with as a whole. That's why it divided into branches. These branches given here. क्योंकि आपकी केमिस्ट्री बहुत बड़ी है, उसको ऐसा एक होल में हम इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इसको बहुत सारे ग्रुप में बांटा और ग्रुप को क्या बोलते हैं? ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. तो पहले है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की जो कि रिलेशनशिप दिखाती है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस. दैट मीन्स आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब आपकी कलर, टेस्ट, ओडर मीन्स स्मेल, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, स्टेट, टेस्ट. अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स होता है कि कोई भी सब्सटेंस किसी सब्सटेंस से रिएक्ट करेगा तो उसके बीच में क्या क्या रिएक्शंस होगी. नाउ फिजिकल केमिस्ट्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब केमिस्ट्री. फर्स्ट है स्पेक्ट्रोग्राफी, थर्मोकेमिस्ट्री या थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री, electrochemistry. Now come to a second is that organic chemistry. Now what is organic chemistry? Organic chemistry में we study the structure, property, composition, reaction, preparation of carbon containing compound. और कार्बन कंपेनिंग कंपाउंड कौन से होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म. जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म की चाहे स्ट्रक्चर्स हो, प्रॉपर्टीज़ हो, कंपोजिशंस हो, रिएक्शंस हो, प्रिपरेशंस हो, उनके बारे में हम स्टडी किस में करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. अगर आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है तो यू हैव टू लुक द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नाउ थर्ड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? Same way we study of synthesis, reaction, structure, property of compound of element in living, non-living material. मतलब हम इसमें भी वही स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, कंपोजिशन या प्रिपरेशन पढ़ते हैं, पर किसके करते हैं? नॉन लिविंग की. नॉन लिविंग जैसे आपका रॉक हो गया, सॉइल हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया. लेकिन ऑर्गेनिक में क्या करते हैं? हम लोग लिविंग की स्टडी, लिविंग बींग्स की डिटेल की स्टडी करते हैं. नाउ थर्ड वन इज बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शंस होती हैं. केमिकल रिएक्शन जैसे कि आपका प्लांट में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस. अच्छा, आप ह्यूमन बींग ले लीजिए. ह्यूमन बींग्स में बहुत सारी रिएक्शन, रेस्पिरेशन,
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री, मतलब बायो से रिलेटेड जो रिएक्शंस होती हैं वो आपको इसमें स्टडी करने को मिलती हैं। नाउ लास्ट एंड फिफ्थ, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, इसमें हम पढ़ते हैं कि कोई भी सब्सटेंस किससे बना है, उसमें परसेंटेज कितनी है, कंपोजिशन कितनी है, कितना मैटर एग्जिस्ट करता है। इन ओवरऑल वी कैन से दैट द प्रोसेस एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। दैट मीन्स आपको इस एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि हम लोग स्टडी करते हैं कोई भी मैटर में कितना वो किससे मिलके बना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब उसे एनालाइज करते हैं डीपली। एनालिटिकल मीन्स वी हैव टू एनालाइज अ सब्सटेंस, हाउ ही इज मेड, व्हाट इज द रिएक्शंस, एवरीथिंग। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको करते हैं रिलेशनशिप निकालते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बीच में। ऑर्गेनिक में हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनऑर्गेनिक में नॉन लिविंग, बायोकेमिस्ट्री में बायोकेमिकल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनालिटिकल केमिस्ट्री में वी हैव टू एनालाइज एनी सब्सटेंस। नाउ कम टू अ नेक्स्ट टॉपिक। Next topic is that importance of chemistry, because importance of chemistry आपने देखा होगा आपके डेली लाइफ में बहुत सारी केमिस्ट्री बहुत सारे वे में काम करती है। आपने देखा होगा हर कहीं पे भी चले जाइए आप, इंजीनियरिंग, बायो में, मैन्युफैक्चरिंग में, जियोग्राफी में, इकोनॉमिक में, मेडिसिन में, आपको वहाँ पे केमिस्ट्री का यूज़ मिलेगा। आप सुबह सुबह उठ के पेस्ट करते हैं, उसमें भी केमिस्ट्री का यूज़ है। आप सुबह अपने सुबह से उठ के पेस्ट करने के बाद नहाते हो सोप से, सोप में भी आपका विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री बनता है। तो आप समझ सकते हो कि आपने सोने से लेके आपके बिस्तर के जाने तक सारी चीज़ें आपकी केमिस्ट्री की हेल्प से ही बनी होती है, बाय द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि देखिए, इसीलिए दैट्स वाई हम लोग केमिस्ट्री को क्या कहते हैं, सेंट्रल साइंस। क्या कहते हैं, सेंट्रल साइंस। सेंट्रल साइंस क्यों कहते हैं, द इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री जो है हर फील्ड से बिलोंग करती है, ये सेंटर है। अगर विदाउट द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री नथिंग इज पॉसिबल। वट एवर इज अ पेस्ट, सोप, अ पाउडर, आपका जितने भी आपके रिएक्शंस होते हैं वो सारे होते हैं। दैट्स वाई वी कॉल द केमिस्ट्री इज सेंटर ऑफ साइंस। नाउ आफ्टर दिस वी I am explaining the application and use of chemistry। हम पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अब हमने कह तो दिया सेंटर ऑफ साइंस है, पर कैसे हुआ, हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे, हम इसको ऐसे प्रूफ करेंगे, हम इसके यूज़ बताएंगे हर फील्ड में। हम क्या बताएंगे, इसको यूज़ बताएंगे हर फील्ड में। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अब किसके बिहाफ पे यूज़ होता है, फर्स्ट है आपका फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र जैसे कि फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र्स को हम यूज़ करते हैं कि सॉइल की इम्प्रूवमेंट बढ़ाने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। और फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। सबसे कॉमन फर्टिलाइज़र जो यूज़ करते हैं फार्मर इज कॉल्ड यूरिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्रीकल्चर में इंसेक्टिसाइड्स, जितने भी इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स वो होते हैं जिसमें हम इंसेक्ट के थ्रू इंसेक्ट्स को जो फसल में होती है, क्रॉप्स होती हैं, फसल को डिस्ट्रॉय करते हैं। फंगिसाइड इज दैट सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉय द फंगस। द मोस्ट एग्जाम्पल इज इसका है कॉपर सल्फेट। अब नेक्स्ट है हर्बिसाइड। हर्बिसाइड इज यूज टू किलिंग अ वीड्स। वीड्स में जितनी भी आपको देखा छोटे छोटे पौधे होते हैं उसको आप लोग को खत्म करने, डिस्ट्रॉय करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है डाइसोप्लेस्ट। नेक्स्ट है आपका फूड। अब आता है फूड। अब बताइए फूड में कैसे यूज़ होता है केमिस्ट्री। आप सोचिए, थोड़ा लगाइए कि आपको फूड में कैसे यूज़ होता है। अब आपको फूड में कैसे यूज़ होता है, अब देखिए, आपने देखा होगा आप खाना बनाते हो, सबसे बेस्ट देखिए, आपने कर्ड जमाया, दही जमाया। अब आपने दही जो जमाया वो कैसे जमा, किसकी हेल्प से जमा, कैसे जमा, ऑब्वियसली बात है आपकी जितने भी आपकी पैकिंग होती है, पैकिंग मतलब जितने कैन में आपके खाना पैक होता है
वो किसकी हेल्प से होता है? केमिस्ट्री। मतलब केमिकल्स ऐड, जैसे चिप्स खाते हो, सबसे बढ़िया बात, आप चिप्स खाते हो ना, उसके अंदर आपकी नाइट्रोजन फिल होती है, जिसकी किसकी यूज से होती है? आपकी विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। देखिए ना, जितनी भी केमिकल रिएक्शन जैसे कि आपके ऑयल हुआ, बटर हुआ, चीज़ हुए, ये सब किसकी हेल्प से बनते हैं? केमिस्ट्री। लेकिन आप लोग घर पे क्या करते हो? फूड को प्रिजर्व करते हो, उसमें क्या कौन सी केमिकल रिएक्शंस आती है, केमिकल्स की मेथड्स आते हैं, जैसे फ्रीजिंग हुआ, जमाना, ड्राइंग माने सूखना, फर्मेंटेनिंग मतलब दूध का दही बनना, पिकलिंग माने अचार डालना, सीलिंग माने आपको सील पैक डिब्बे में आपको खाना मिलता है वो। नाउ नेक्स्ट इज मेडिसिन। विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री केमिकल्स आर यूज टू पेशेंट, मतलब विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री आपने देखा होगा जितनी भी दवाइयाँ होती हैं वो आपकी केमिस्ट्री की हेल्प से ही बनती हैं। जैसे कि आपका हो गया पैरासीटामोल, टेट्रासेलाइन, टेम्पिसलाइन, एस्पिरिन, जितनी भी हैं ये सब केमिस्ट्री के यूज़ में काम आती हैं। अगर आप विदाउट नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री द मेडिसिन मेकिंग इज़ नॉट पॉसिबल। आपने देखो जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें आप कंपाउंड्स के केमिकल्स का यूज़ होता है, वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है कॉस्मेटिक, जैसे फेवरेट आई थिंक कॉस्मेटिक में आप देखिए, आपका क्रीम ले लीजिए, पाउडर ले लीजिए, टेल्कम पाउडर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसमें आपका ही यूज़, उसमें केमिस्ट्री के यूज़ के ही हेल्प से पॉसिबल है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में माइनिंग या रिफाइनिंग करके पेट्रोल से हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं? केरोसिन, वैक्स या परफ्यूम। तो विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। विदाउट नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री इट नॉट बी पॉसिबल। नेक्स्ट इज क्लॉथिंग। क्लॉथिंग में देखिए आप लोग जितने भी क्लॉथ मटेरियल्स होते हैं, जाके विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री वी कैन क्लासीफाई द क्लॉथ्स। हम लोग क्लॉथ को बहुत जगह हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्लीच यूज़ करते हैं, उसमें केमिकल का यूज़ होता है, सुखाते हैं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट नेचुरल फाइबर्स होते हैं, जैसे कि आपका कॉटन, वुल्क, सिल्क, ये नेचुरल फाइबर्स हैं, इन पे हम प्रिंट करते हैं या फिर हम कोई प्रिंट आउट बनाते हैं, कोई पैटर्न ड्रॉ करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री की हेल्प से करते हैं। और आपसे इम्पॉर्टेंट बात, जितनी भी आप सिंथेटिक फाइबर्स पर लेते हैं, जैसे कि आपका नॉन हो गया, क्रायन हो गया, डेट्रॉन हो गया, टेरालाइन हो गया, वाटर प्रूफ टेक्सटाइल भी आपको किसकी हेल्प से बनते हैं? केमिस्ट्री की हेल्प से बनते हैं। अब है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन माने एंजॉयमेंट। जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज होती हैं, फिल्म की सीडी होती हैं, टेप रिकॉर्डर होते हैं, वीडियो कैसेट होती हैं, हाँ, ये सब किससे बनती हैं आपकी? ये सब बनती है किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। जितनी भी आपकी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होते हैं, टेनिस बॉल ले लीजिए आप लोग, अब ये सब किसकी हेल्प से बनते हैं? टेनिस बॉल, टेनिस बॉल, बैट, ऐसे बॉल्स में एयर भरी होती है, सब किसकी हेल्प से बनते हैं? विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक फाइबर। और सिंथेटिक फाइबर इज मेड अप ऑफ विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। नाउ कम टू नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट में क्या यूज़ है आप बताइए? सिंपल सी बात है, देखो आपने देखा होगा कि जितने भी ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, जेट, बसेस, कार चाहे स्कूटर हो, ये कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। लेकिन इसको सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास है तो सही ट्रांसपोर्ट, पर आप उसे क्या कर सकते हो? ऐसे चला ही सकते हो। चलाने के लिए क्या चाहिए? सबसे मेन इंपॉर्टेंट, एक तो इसके टायर, दैट इज टायर, एंड फर्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेट्रोल या डीजल। तो टायर इज मेड ऑफ विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। तो आपके टायर्स जो बने होते हैं किससे बने होते हैं? कार्बन फाइबर से बने होते हैं। और जो पेट्रोल आपका मिला है माइनिंग के थ्रू, वो किसकी नॉलेज से मिला है? आपका मिला है आपका विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आप पूछ रहे होंगे अब क्या ज़रूरत है कम्युनिकेशन में? आप ये बताइए, आप मोबाइल यूज़ करते हो रोज़, उसके वायर्स होते हैं, मेटल होते हैं, जितने आप मेटल आयरन के वायर फैन में देखे होंगे, वो किसकी हेल्प से है? केमिस्ट्री में ही प्रोवाइड होते हैं। जितनी भी सिंथेटिक केमिकल, जैसे आपका मेटल हुआ, प्लास्टिक, कॉपर, वायर, आपकी सिलिकॉन चिप्स जो होती हैं, वो इनेमल, पीवीसी, जिसमें जितने भी आपके वायर्स यूज़ होते हैं वो किसकी हेल्प से बनते हैं? विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री, बाय द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। आप टीवी अपने मोबाइल दिखाओगा, मोबाइल ख़राब हो जाता है, कि चिप निकल जाती है, तो किसी काम का नहीं है। जैसे कि आपके बहुत सारी चीज़ें, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, सेल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविज़न, ऑडियो, वीडियो इक्विपमेंट भी किसकी हेल्प से पॉसिबल हो पाया है? विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। नाउ कम टू नेक्स्ट इज इंडस्ट्री। Thus, industry use the knowledge of chemistry in making a lots of things.
जैसे कि डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया, कॉस्मेटिक हो गए, टेक्सटाइल हो गई, डाइज हो गए, पेपर हो गए, रबड़ हो गई, प्लास्टिक हो गई, पेट्रोलियम हो गया। मतलब विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री जो इंडस्ट्रीज है ना वो फुली यूज़ करती है उसको। आप चाहे कुछ भी ले लीजिए, पेस्ट ले लीजिए, किसी भी फील्ड में चले जाइए आप। जैसे कि आप लोग पेन से काम करते हो, जो इंक भरी जाती है वो भी केमिस्ट्री की हेल्प से ही, केमिकल से ही बनती है। आप देखिए आपके कॉपी के पेज वाइट होते हैं, वो किसकी हेल्प से ब्लीच किए जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। मतलब विदाउट नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री यू कैन नॉट डू दिस। समझ में आया कि आप इस चैप्टर में हमने क्या एक्सप्लेन किया कि हमारी लाइफ में केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। नाउ स्टूडेंट्स सी द apparatus यूज्ड इन लैबोरेटरी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ इज टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब इज यूज टू होल्ड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। वाइल हीटिंग, जब आप इसको हीट करते हो तो इसका मुंह का ऊपर ओपन होता है ताकि से फनल्स आपकी हीट जल्दी एवपोरेट हो जाए। कम टू नेक्स्ट फिगर, दिस इज कॉल्ड द टेस्ट ट्यूब स्टैंड। टेस्ट ट्यूब स्टैंड्स में होते हैं, इसमें टेस्ट ट्यूब उल्टी करके रखी जाती हैं। नेक्स्ट इज बीकर। बीकर की हेल्प से हम लोग की आपका किसी भी लिक्विड को होल्ड करने में स्मॉल क्वांटिटी में मेजर किया जाता है। ये है आपके फ्लास्क। बॉटम फ्लैट, बॉटम मतलब फ्लैट बॉटम जिससे इसका फ्लैट होता है, और राउंड बॉटम जिसके मुंह से उसका राउंड होता है। कॉनिकल माने कोन शेप का होता है। अलग अलग टाइप के आपके बीकर फ्लास्क होते हैं जिसके आपके हेल्प से इजीली आपको लैब में देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस ट्राइपॉड स्टैंड। ये आपको ट्राइपॉड स्टैंड है, ये आयरन से बना होता है। इसको हम यूज़ करते हैं ताकि apparatus के ऊपर रख सकें इजीली, और इजीली हम लोग गर्म कर सकें। ये होता है फायर ग्यूज। फायर ग्यूज को हम रखते हैं ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर ताकि किसी भी लिक्विड को डायरेक्ट हीट ना मिले और सारी जो फ्लेम है यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो सके। ये आपका फनल होता है। फनल आपकी प्लास्टिक की भी हो सकती है, ग्लास की भी होती है। इसकी हेल्प से क्या करते हैं, फिल्टर पेपर लगाते हैं और इजीली हम लोग पानी को इसमें हम घर पे यूज़ करते हैं ना, वैसे ही ये फिल्टर पेपर्स हैं आपके। इसके फिल्टर पेपर्स में क्या होता है, जो जितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं या फिर इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंस जो आपका प्योर लिक्विड नीचे आ जाता है। नाउ इट इज कॉल्ड and this is tong. ये different type of tong you can see in a laboratory. This with the help of this tong you can hold any heating object. आप किसी heating object को जैसे आपने घर पे देखा होगा ना, चिमटा वगैरह भी यूज़ करते हैं यहाँ पर, लेकिन लैब में हम लोग यहाँ tong यूज़ करते हैं। ये है रियोस्टेट। रियोस्टेट आपका apparatus है, यूज़ किया है डिस्टिलेशन एक्सपेरिमेंट में। डिस्टिलेशन में क्या होता है, इसे आप लोग ना इसे हीट अप करते हैं तो उसकी स्टेम्स को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका चाइना डिश। चाइना डिश में आपका ये बोरोसिल मटेरियल से बनी होती है, इसलिए हम बोरोसिल डिश भी बोलते हैं। इसमें हम सब्सटेंस को एवोपरेट करते हैं, लिक्विड एवोपरेट हो जाता है पेपर्स के थ्रू, और आपका जो सब्सटेंस होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये आपकी डिलीवरी ट्यूब्स हैं। मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूब आपका एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस, एक आपका सब्सटेंस दूसरी जगह प्लेस होता है। दिस इज़ द ग्लास जार। ये ग्लास जार है आप में, इसका एक लॉन्ग सिलेंडर होता है, इसमें यूज़ किया जाता है ताकि हम किसी भी लार्ज क्वांटिटी को हम लोग यूज़ कर सकें। ये आपकी है ग्लास रॉड है। आपकी ग्लास रॉड किस लिए यूज़ की जाती है, इसको हिलाने, किसी ऑब्जेक्ट को, सब्सटेंस को हिलाने के लिए। ये है टफ है, आपका ग्लास है, बाउल शेप में होता है कंटेनर, लिक्विड को होल्ड करने के लिए। या कि पिपेट है। पिपेट्स में क्या होता है, एक एंड खुला होता है और इसको हम यूज़ करते हैं जितने भी स्मॉल क्वांटिटीज़ के लिक्विड्स होते हैं दूसरे कंटेनर में डालने के लिए। ये आपकी होती हैं कैपिलरीज ट्यूब्स। कैपिलरीज ट्यूब्स बहुत छोटी होती हैं और उसमें छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉप की हेल्प से हम लोग इसे डालने के लिए हेल्प किया जाता है। ये आपका थिसिस फनल होता है, ऊपर से फनल लगा होता है, नीचे आपकी टेस्ट ट्यूब की तरह होती है। इसमें क्या होता है, ये आपको इजीली होल्ड, आपको लिक्विड को धीरे धीरे हेल्प ऑफ उसकी यूज़ से किया जाता है। नाउ कम टू नेक्स्ट इज measuring cylinder. In measuring cylinder you have to see that in this cylinder we can measure the volume of liquid, a small quantity. Here also I write down quantity of a liquids. It is a आपका thermometer. It is thermometer. Thermometer you can see in your clinical डॉक्टर के पास आपने देखा होगा। ये आपका है बर्नर। बर्नर में क्या होता है, इसे हम लोग आप लोग लैब में तो आप लोग गैस वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, छोटा सा बर्नर होता है। इसमें ना फ्लेम, इसमें कोई ऑयल यूज़ करते हैं, इसको पर्सनल बर्नर यूज़ किया जाता है, इसमें हीट किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को। ये स्प्लिट लैंप है, इसमें आपको ये मेटल की होती है बेस में, उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, मोम लगाते हैं, मोम के ऊपर ये होती है। इसमें हम लोग ट्राइपॉड स्टैंड के लिए यूज़, हल्की सी हीट देनी हो तो हम इसको ये वाला ये आप लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। अब है
वॉच ग्लास। वॉच ग्लास को यूज़ करते हैं आपको किसी भी लिक्विड को एवपोरेट करने के लिए या केमिकल्स को यूज़ करने के लिए, किसी भी चीज़ को रखने के लिए। बीहीव शीप। बीहीव शीप से आपकी एक क्ले वेसल है, इसको यूज़ करते हैं ग्लासेस या डाउनवर्ड, मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वाटर को डिस्प्लेसमेंट करने के लिए। मटके में ऊपर जब हम स्टैंड लगाते हैं ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप जा सकें जैसे निकलता है, इसके लिए। ये है आपका क्लैम स्टैंड। क्लैम स्टैंड क्या होता है? क्लैम स्टैंड से क्या होता है, आपका इजीली किसी भी चीज़ को आप होल्ड करके रख सकते हो। ये होता है स्पैचुला। स्पैचुला मीन्स होता है आपका आपको किसी केमिकल्स को लेना है तो आपको डायरेक्ट हाथ से नहीं लोगे, विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला लोगे। नाउ वी हैव टू सी द सम इंस्ट्रूमेंट्स लाइव। इट इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब। नाउ टेल स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू अर्लियर द टेस्ट ट्यूब होल्डर, वेरी गुड, फनल, बीकर, ये आपका कॉनिकल, आपका राउंड बॉटम, क्योंकि इसका बॉटम जो है आपका राउंड है, देखिए ये राउंड बॉटम फ्लास्क। ये आपका ट्राई पॉइंट स्टैंड है, मेजरिंग सिलेंडर है, और ये कॉनिकल फ्लास्क है। और ये आपकी दिख रही है ना, ये आपकी पिपेट है। तो आपको ये सब आपको इजीली कब मिलेगा सीखने के लिए, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, क्योंकि तभी आपके लिए यूजफुल होती हैं। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल इन योर स्टडी।